भाई आज की इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी बॉडी से मेलानिन को कम करोगे। और आज हम बॉडी की बात करेंगे, फेस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी से जब मेलानिन ही रिड्यूस हो जाएगा तो पूरी बॉडी गोरी हो जाएगी। ठीक है, और यही तो आपको चाहिए, तो वही बात करेंगे। और मैं मेलानिन का ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, सीधा हम रेमेडी पे चलते हैं। नेचुरली आप अपने मेलानिन को कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको इस्तेमाल करना है हल्दी का। हल्दी को आपको टॉपिकली भी लगाना है और इनटेक भी करना है। जब आप टॉपिकली लगाओगे उसमें यूज होगी कसूरी हल्दी, घर वाली हल्दी का इस्तेमाल मत कर लेना। और जो आप इनटेक करोगे ओरली, उसमें आपकी इस्तेमाल होगी किचन वाली हल्दी। अब हल्दी में क्योंकि आपको एक एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिलता है जिसका नाम होता है करक्यूमिन, जो कि बहुत अच्छे तरह से आपके मेलानोसाइट्स को खत्म करता है। तो जब मेलानोसाइट्स ही खत्म हो गए, उससे बनता है आपका मेलानिन, तो मेलानिन कम बनेगा। दूसरी चीज, आपको एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा में आपको जो है एलॉइन कंपाउंड देखने को मिलता है और ये बहुत ही पोटेंट कंपाउंड होता है। ये क्या काम करता है, ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को ना रोक देता है एक तरह से, जब तक आप एलोवेरा खा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसका जो पल्प होता है वो खा रहे हैं। अब ऐसा मत करना कि यहाँ से उठने के बाद सीधा गए एलोवेरा के प्लांट के पास काट के उसका पल्प निकाल के पेल गए, नहीं, उससे आपको डाइजेशन इशू हो जाएंगे। उसका पल्प को निकालो और उसे किसी भी स्मूदीज में या फिर किसी भी जूस में डाल के आप खा सकते हो, ऐसे कच्चा मत खाना। तीसरी चीज, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई ग्रीन टी भी बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो अच्छे तरह से आपके मेलानिन को कम करेगी। तो ग्रीन टी का मतलब ये नहीं है कि सुबह दोपहर शाम दनादन टोल की ग्रीन टी पी जा रहे। कम पियो, लेकिन चाय की जगह ग्रीन टी पे आ जाओ। इससे दो चीजें होंगी, एक तो वेट लॉस भी होगा, दूसरी चीज ये है कि आपको मेलानिन का जो प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में वो भी कम होगा। तो एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं यहाँ पे। अगली चीज, लेमन जूस का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। लेमन जूस में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है, और ना सिर्फ लेमन जूस में बल्कि किसी भी सिट्रस फ्रूट में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। अब विटामिन सी की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आपके टायरोसिनेज को कम करता है, जो मेलानिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर विटामिन सी का अगर आप इस्तेमाल अच्छे तरह से करते हैं, अच्छे तरह से मेरा मतलब है 400 से 500 mg तक आप जाते हैं, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बेसिकली ये आपके पानी में घुलकर, पेट में पानी होता है उसमें घुलकर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, तो आपको काफी फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा ये चीज का ध्यान रखना। और साथ के साथ ही ब्लूबेरीज आती है मार्केट में, ब्लूबेरीज सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगी। ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ब्लूबेरीज ना आपके मेलानिन को अगेन कम करेगी और आपको एक स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देगी, ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि पूरी बॉडी पे। तो ये तो होगा सारे हमारे नेचुरल तरीके, लेकिन लेजस से भैया मुझे नेचुरल तरीके तो मैं अपना लूंगा, लेकिन मुझे ना आप कुछ साइंटिफिक तरीके बता दो जिससे मुझे दुगना फायदा मिल जाए। लो जी, आपको वही बताए थे। यहाँ पर आप ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोच लेंगे यार ग्लूटाथायोन सुना तो है, लेकिन क्या है ये। देखो यार, ग्लूटाथायोन ना बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि मिलकर बनता है 3 अमीनो एसिड से, ग्लूटामेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड, क्रिस्टीन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, ये 3 अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं आपका ग्लूटाथायोन। और ओरिजिनली ग्लूटाथायोन स्किन लाइटनिंग के लिए नहीं बना था। ओरिजिनली ग्लूटाथायोन बना था आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को डिलीवर करने के लिए और दर्द से आपको राहत दिलाने के लिए। पुराने जमाने में जब कैंसर के पेशेंट होते थे ना, उनका जब ऑपरेशन किया जाता था, उन्हें काफी दर्द होता था, तो उन्हें ग्लूटाथायोन दिया जाता था। तो देखा गया कि जिन पेशेंट्स को ये ग्लूटाथायोन दिया जा रहा है उनमें काफी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन एज ए बाय प्रोडक्ट ये भी देखा गया कि वो ससुरे गोरे होने शुरू हो गए। तब से ये प्रचलन शुरू हो गया कि ग्लूटाथायोन गोरा करता है। तो ये एक तरह से बाय प्रोडक्ट है कि आपको गोरापन देखने को मिलता है। बेसिकली ये भी सिमिलर प्रोसेस पे काम करता है। ये टायरोसिनेज के प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से आपका मेलानिन कम बनता है बॉडी में, और मेलानिन कम बनेगा, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं। और जब मेलानिन कम बनेगा तो आपको एक वाइटल लुक या आप कह सकते हैं गोरापन वो देखने को मिलता है आपकी पूरी बॉडी में, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ इंक्लूडेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल तो कर लें, लेकिन कैसे करें, कौन सी अच्छी फॉर्म है ग्लूटाथायोन की जो हम ले सकते हैं। तो देखो मैं सीधी बात बता देता हूँ, ग्लूटाथायोन को अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं तो आईवी की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आईवी मतलब आपके वेन में जाता है, ये एक डॉक्टर लगाती है आपके वेन में ग्लूटाथायोन का सोल्यूशन, और वो उस ड्रिप से होता हुआ आपकी वेन्स में जाता है, एंड देन आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं अराउंड 2 से 2.5 हफ्तों के बीच में। इसके साथ ही आपको विटामिन सी भी इनटेक करना पड़ता है। विटामिन सी क्यों इनटेक करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि विटामिन सी भी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और ग्लूटाथायोन भी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। जब दोनों को हम मिला देते हैं
तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जाओ करा लो IV ग्लूटाथायोन? नहीं, मैं बस आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा मन हो तो तुम जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उठ के चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, इंजेक्शंस भी आते हैं ग्लूटाथायोन के जो बहुत महंगे पड़ते हैं। इंजेक्शन से अच्छा है कि भाई तुम IV ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं बस आपको इफेक्टिवनेस का लेवल बता रहा हूँ। सबसे पहला हो गया IV, देन इसके बाद नंबर आता है आपके इंजेक्शंस का, एंड देन आप पे नंबर आता है सप्लीमेंटेशन का। सप्लीमेंटेशन इसलिए कम इफेक्टिव होता है क्योंकि पहले वो आप खाओ सप्लीमेंट, देन वो पचेगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और काफी कम अमाउंट ऑफ ग्लूटाथायोन ही अब्सॉर्ब होता है। तो इस वजह से ये 3 प्रोसेस हो गए, ठीक है। अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपके जेब में पैसे हो तो जा सकते हो। अब इसके साथ में आपको विटामिन सी खाना पड़ता है, ये चीज का ध्यान रखना है। चाहे कोई सी भी फॉर्म में चले जाओ, विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं खाओगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और ये ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फ्रीक्वेंटली लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार IV लेनी या एक बार इंजेक्शन ले लिया या एक बार सप्लीमेंट ले लिया तो जिंदगी भर के लिए मेरे लिए मजे हो गए ना। मुझे सिटिंग्स करनी पड़ेगी प्रॉपर, वो मेरी डॉक्टर बताएगी कि कितनी सिटिंग्स होगी, क्या आपको रिजल्ट अचीव करना है। जनरली ये जो ट्रीटमेंट है ना, उन लोग के लिए सही रहता है जिनको पर्टिकुलर फंक्शन में जाना होता है या शादी वगैरह होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फायदा उठा सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट पे जाना है। लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए ही बुरापन चाहिए तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब आगे चलते हैं भाई। अगला तरीका है आपका लेजर्स। ये भी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और लेजर में पर्टिकुलर कौन सी लेजर? IPL। और ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो जो अभी चल रहा था IPL ना। यहाँ पर IPL से मेरा मतलब है इंटेंस पल्स लाइट। अब देखो, लेजर ना 2 तरह की होती हैं। एक होती है लेजर जिसमें से एक सिंगल बीम निकलती है जो कि आपके आंखने के स्कार्स को हील करती है, ठीक है ना। IPL में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ की बीम्स निकलती है जो कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फिर चाहे आप अपने फेस पे यूज कर लो, हाथ पैरों पे यूज कर लो, कहीं पे भी कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ पे जो बीम निकलती है ये आपके मेलानिन को खत्म करती हैं, जिससे आप गोरे होते हैं। अगेन इसकी भी सिटिंग्स होती हैं और ये भी थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है। तो ये वो कुछ चीजें हैं जिसके जरिए आप नेचुरली या साइंटिफिकली गोरे हो सकते हैं। और आज मैं ये नहीं बोलूंगा यार कि गोरापन क्यों चाहिए तुम्हें, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ यार, मैं इस दर्द से गुजर चुका हूँ। मैं फोटो देख लो तुम, मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है, सोसाइटी कैसे देखती है, तुम खुद कितना लो फील करते हो। मैं आई कैन कंप्लीटली रिलेट। नहीं यकीन हो रहा तो ये फोटो देख लेना मेरी, ठीक है। मैं आपको अपना सीक्रेट बता देता हूँ। मेरा जो सीक्रेट है वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ पहले वाला है। जी हाँ, पहले वाला। यानी कि अगर तुम अपनी डाइट पे ही फोकस कर लो तो तुम्हारे को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो ना कोई लेजर, ना कोई ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन और ना ही कोई और चीज तुमको देख पाएगी। ये लोग देंगे। रिजल्ट की बात अगर करो ना तो यहाँ पे लेजर से आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ग्लूटाथायोन से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो उतनी जल्दी निकल भी जाएगा क्योंकि जहां तुमने लेना बंद करा लेजर, जहां तुमने इंजेक्शंस लेने बंद करे, वहीं से तुम वापस से उसी स्किन टोन में जाना शुरू हो जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। तो क्या फायदा? मुझे बताओ तुम, क्या फायदा? इससे अच्छा तो ये है कि धीरे धीरे ही सही अच्छी चीजें खाओ जो कि मैंने ऊपर बताई, जो वाकई में मेलानिन को कम करती है। अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो जैसे कि सनस्क्रीन, वन ऑफ देम। और अगर तब भी नहीं हो रहा तो कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिससे आप अपने स्किन को लाइट कर सकते हो, जैसे कि बाइलूमा क्रीम या कोजिक एसिड क्रीम्स, बेमिलाइन क्रीम। इससे आप अपनी स्किन को लाइट कर सकते हो, लेकिन ये भी टेम्परेरी ही होता है। परमानेंट अगर चाहिए तो इस दुनिया में परमानेंट के नाम पे सिर्फ डाइट ही है। और मैं जीता जागता सबूत हूं कि मैंने अपनी जो स्किन को इसी तरह से सुधारा भी है और सही भी करा है। और गोरा तो खैर बाई प्रोडक्ट वो मिला है मुझे, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं जन्म से इस कलर का नहीं था। बाकी आपकी मर्जी है, जिस भी तरीके को अपनाना चाहो आप अपना सकते हो। मेरा फर्ज था बताना आपको सच्चाई, क्योंकि मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि अरे कलर डजंट मैटर। अरे यार इट डज। तुम जाओ किसी जॉब में, किसी अच्छे प्रोफेशन में जाओ, मॉडलिंग में आओ, इट डज मैटर। वो इंडिया की बात है। इंडिया में ये भेदभाव किया जाता है, गोरा हो तो अच्छा है लेकिन काला हो तो उसे रिजेक्ट करो। और बाहर के देशों में इस चीज का उल्टा है। बाहर के देशों में गोरेपन को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वहां डस्की और ब्राउन कलर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सोसाइटी अभी तक ब्राउन और सांवले रंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। खैर, मैंने तुमको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, इंक्लूडिंग माय पर्सनल ओपिनियन।
आई डोंट थिंक आज की इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी यूट्यूब पे ये सर्च करने की जरूरत पड़ने वाली है कि भाई मैं बुरा कैसे हूं। मैंने हर एक पॉसिबल चीज जो तुम कर सकते हो वो बताई है इन डेप्थ। फिर भी कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। मिलता हूं तुमको अगली वीडियो में। बाय।